हेलो बच्चों। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जो केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन है। जो चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें हो जाएगा मूली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंदगिया सूचक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का से, जिसमें हो जाएगा शकरकंद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दूध क्षारकीय अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दो दूध क्षारकीय अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें हो जाएगा H2SO4। अगला क्वेश्चन है कि पोटास एलम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी, जिसमें हो जाएगा एक दिंक लवण। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा यह कम आयनित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए, जिसमें हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी, जिसमें हो जाएगा H3PO4। अगला क्वेश्चन है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः बिलियन का पीएच मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डे, जिसमें हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है कि जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा H+ एवं O- दोनों। तो ए भी दोनों हो जाएगा, H+ OH-। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें हो जाएगा सोडियम तत्व एवं पोटासियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? जो दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो 13 का ए हो जाएगा, जिसमें हो जाएगा CaO। अगला क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए, जिसमें हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, जो हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, जिसमें हो जाएगा OH। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः होगा। तो इसका पीएच कब तक संभवतः होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए, जिसमें हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, जिसमें हो जाएगा टमाटर। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा CaSO4 × 1/2H2O। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तब किस रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तो बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी, जिसमें हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
K2SO4। अगला क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा Fe3O4। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7.70 से लेकर 7.8 तक। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का डी, जिसमें हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में कौन परवल अम्ल है? तो अगला इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन परवल क्षारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, जिसमें हो जाएगा NaOH। अगला क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी, जिसमें हो जाएगा गंधकीय सूचक। अगला क्वेश्चन है कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, जिसमें बनाएंगे संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये तीनों मिलकर बनाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें हो जाएगा अम्लीय। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का डी, जिसमें हो जाएगा इनमें से सभी। तो एक में इनमें से सभी, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद में कड़वा होता है, प्रकृति संरक्षक होती है। क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीएच में पी सूचक है, पीएच में जो पी है ये कौन सा सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ए, जो हो जाएगा प्यूसांस। तो अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, जिसमें हो जाएगा सिरका। अगला क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का से, जिसमें हो जाएगा संतरा नींबू, जिसमें हो जाएगा संतरा नींबू। अगला क्वेश्चन है टाइटेरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें हो जाएगा इमली। अगला क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें हो जाएगा दही। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी, जिसमें हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी, जिसमें हो जाएगा मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पेट उदर, जो पेट होता है उसमें उदर भी कर सकते हैं, तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का सी, जिसमें हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का बी, जिसमें हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, जो धोने का सोडा होता है उनका रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बे, जिसमें हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का से, जिसमें हो जाएगा NaHCO3। अगला क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का बे, जिसमें हो जाएगा धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशमक में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का से, जिसमें हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लास्ट क्वेश्चन है कि सल्फेट अद्रहाइड्रेट हेमीटाइटेड का अन्य नाम है, तो इसका अन्य नाम जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका अन्य नाम है। आप लोगों के लिए हम ऑब्जेक्टिव लाए हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।